Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher. We are continuing our chapter P block element. Right, in this chapter, in the last lecture, we completed our 16 group, and from this today's lecture, we are going to start our next group number 17. Okay, group 17. That group 17 is also known as a halogen family. Right, in this lecture we are going to see the members of that halogen family and also its electronic configuration, atomic number and abundance according for that elements. Okay, so let's start the lecture. P block elements, okay, and halogen family. चलो, तो जो हेलोजन फैमिली है उसका फर्स्ट मेंबर है फ्लोरीन. Okay, it's the first member. First we write the element. Okay, after that it's a symbol and after that it's electronic configuration. जो हमारा 17th ग्रुप है उसका जो फर्स्ट मेंबर है वो है फ्लोरीन. ओके, उसका सिंबल है F. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम 1 by 1 बाद में लिखते हैं. ओके, फर्स्ट सिर्फ कौन कौन सा एलिमेंट है वो देख लेते हैं. फिर आता है क्लोरीन, उसका सिंबल है कैपिटल C एंड स्मॉल l. After that comes bromine. Now उसका सिंबल है Br. Okay. After that comes iodine. उसका सिंबल है कैपिटल I. After that come acetylene. उसका सिंबल है Ag. ओके, आप उसे याद कैसे रखोगे तो इस ग्रुप को आप याद रख सकते हो फिर कल, बहार, आई, आंटी. ओके, कैसे याद रखोगे? फिर से फ्लोरीन, कल से क्लोरीन, बहार से Br, आई से आयोडीन और आंटी से एसिटाइन. ओके, चलो अब उसके एटॉमिक नंबर के साथ में बात कर लेते हैं. तो जो आपको फर्स्ट मेंबर है उसका एटॉमिक नंबर याद रखना होता है, वो है कितना? 9. आफ्टर दैट आपको क्या करना है तो आप हमारा जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर ऐड करते जाओ. ओके, पहला जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है तो हमारे पास होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड 32. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आप ऐड करते जाओगे, देन यू विल गेट दैट नंबर. ओके, चलो यहाँ पे 9 है मतलब ये 8 यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हो चुका है. नाउ 9 के अंदर ऐड करो 8, सो यू विल गेट द एटॉमिक नंबर फॉर द क्लोरीन जो कि हो जाएगा 17. ओके, आफ्टर दैट इन द 17 नाउ ऐड 18. ओके, अगर 18 को ऐड करोगे देन यू विल गेट द एटॉमिक नंबर फॉर द ब्रोमीन. तो 17 प्लस 18 वो कितने हो जाएंगे? 35. ओके, नाउ इन दैट 35 अगेन ऐड 18. Right, so you will get atomic number for the iodine which is 38 plus 18 कितने हो जाएंगे? 53. 53 के अंदर ऐड करो 32, so you will get the atomic number for the 80 which is 85. Okay, now 85 के अंदर again ऐड करो that 32, so you will get the एटॉमिक नंबर फॉर द नेक्स्ट एलिमेंट विच इज यहाँ पे 7 और 8, 3, 117. ओके, 117 है तो उसका जो सिंबल है उसका कोई केमिकल नेम नहीं है. ओके, ये क्या है तो सिंथेसाइज एलिमेंट है तो उसका नाम हम 100 के हवाले से 1 के लिए अन. ओके, फिर 1 है तो अन और 7 के लिए सेप्टेन. ओके, तो उसका हो जाएगा UUS और उसका नाम क्या हो जाएगा तो अन सेप्टियम. ओके, के 1 के लिए अन
अगेन 1 है तो अन, 7 के लिए सेप्ट और लास्ट में IUM, तो अनसेप्टियम हो जाएगा। ओके, तो आपके ये हो गए। नाउ यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर दैट ऑल एलिमेंट्स। तो फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, तो 9 है हीलियम, 2s2 2p5। ओके, आफ्टर दैट क्लोरीन के लिए हो जाएगा नियॉन। ओके, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख दो, आफ्टर दैट यू कैन राइट द कॉन्फ़िगरेशन। नाउ फॉर द ब्रोमीन it will be a argon, 3d10, 4s2 4p5. Okay, for the iodine it will be a krypton, 4d10, 5s2 5p5. Right, now here xenon, 4f14, 5d10, 6s2 6p5. Okay, and for that लास्ट UUS, उसके लिए हो जाएगा रेनो, 5f14, 6d10, 7s2 7p5. नाउ फ्रॉम दैट ऑल थिंग्स यू कैन सी दैट यहाँ पे जो ऑल एलिमेंट्स है उसमें कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, तो उनका जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस में प्रेजेंट है, यहाँ पे 2s2 2p5, यहाँ पे 3s2 3p5, 4s2 4p5, 5s2 5p5, 6s2 6p5 and 7s2 7p5. ओके, मीन्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी इनके लिए, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक configuration for the 17th group will be NS2 NP5. ओके, चलो, तो कौन कौन सा एलिमेंट है 17th ग्रुप में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आर्गिन, एसिटाइन है, अनसेप्टियम। ओके, यहाँ पे ये जो दो एलिमेंट है ये सिंथेसाइज्ड एलिमेंट है, और जो ये है वो भी क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो जब भी हम बात करेंगे तो हम मोस्ट ऑफ ये चारों की बात करेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जो हमारे मेन हैलोजेंस है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ओके, नाउ सी द abundance and occurrence of that all elements. Okay, तो occurrence and abundance. Okay, जो हमारे हैलोजेंस है उन्हें हम बोलते जो 17th ग्रुप एलिमेंट है उसे बोलते हैं हम हैलोजन। ओके, तो हैलोजन क्यों बोलते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है वो देख लेते हैं पहले। तो ग्रुप 17 एलिमेंट known as halogen means salt producing. ओके, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग। जैसे हमने ग्रुप 16 को बोला था चाल्कोजेंस। ओके, उसका मीनिंग क्या होता है, तो ओर फॉर्मिंग के जो 16 ग्रुप के एलिमेंट थे वो मोस्ट ऑफ क्या फॉर्म कर रहे थे, ओर। यहाँ पे हम इन्हें क्या बोलेंगे, तो वी कॉल्ड देम अ हैलोजन, और हैलोजन का मीनिंग क्या होता है, तो सॉल्ट प्रोड्यूसिंग। वो एलिमेंट जो सॉल्ट प्रोड्यूस करे, ओके, उसी को बोलेंगे हैलोजन। और इस ग्रुप के मोस्ट ऑफ एलिमेंट क्या करते हैं, तो सॉल्ट फॉर्म करते हैं, सो दे आर नोन एज अ हैलोजन्स। ओके, उसे हैलोजन तभी कहा जाता है ना। कुछ क्वालिटीज भी देख लेते हैं। Halogens are most reactive non-metals. ओके, हमें पता है जो भी हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें जो फर्स्ट ग्रुप है हमारे अल्कली मेटल्स, और जो 17th ग्रुप है मतलब कि हमारे हैलोजन, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो। ओके, वो जो फर्स्ट ग्रुप है अल्कली मेटल, दे आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, और ये हैलोजन्स है, दे आर द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स। ओके, नाउ
यहाँ पे जो हमारा फ्लोरीन है, ओके, फ्लोरीन is called as super halogen due to its high reactivity. ओके, सबसे ज़्यादा जो कोई रिएक्टिव है तो वो कौन है, फ्लोरीन, और ड्यू टू दैट हाई रिएक्टिविटी इट इज़ नोन एज सुपर हैलोजन. कौन, तो फ्लोरीन को क्या कहेंगे, सुपर हैलोजन. ओके, अब उसके अकरेंस और एबंडेंस की बात करते हैं हम. तो although halogens are very reactive, all the halogens are very reactive due to that they exist in कंबाइंड स्टेट. ओके, कि नेचर में जब भी आप उसे फाइंड आउट करोगे तो वो कंबाइंड स्टेट में ही आपको मिलेंगे. ओके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है. ओके, तो वो कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे. उसमें जो एस्टेटाइन है हमारा, एस्टेटाइन, द लास्ट member of halogen family is radioactive element with a very शॉर्ट लाइफ. ओके, तो उसके एबंडेंस के बारे में हम नहीं डिस्कस करेंगे. तो हम बात करेंगे दूसरे हैलोजेंस की. ओके, कि वो जो हैलोजेंस है हमारे, उसमें हैलोजन का नाम देखेंगे और उसका मेन सोर्स देखेंगे कि कहाँ कहाँ से वो और किस किस फॉर्म में वो मिलते हैं. ओके, चलो, तो पहले बात कर लेते हैं हम फ्लोरीन की. ओके, जो फ्लोरीन है वो मेनली हमें मिलता है फ्लोस्पार में से. ओके, फ्लोस्पार का ये फॉर्मूला क्या होती है, CaF2. ये सारी फॉर्मूला आपको याद रखनी होती है क्योंकि वो आपको MCQ में आ सकती है. ओके, कि कौन सी एलिमेंट का क्या मतलब मेन सोर्स है और उसकी फॉर्मूला क्या है. ओके, इट्स ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लोरएपेटाइट. ओके, फ्लोरएपेटाइट, उसकी फॉर्मूला CaF2 3 Ca थ्राइस PO4 ट्वाइस. ओके, और दूसरा मिलता है वो क्रायोलाइट में से, जिसकी फॉर्मूला है Na3AlF6. ओके, जब आप एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम करते हो देन यू यूज़ दैट क्रायोलाइट. तो ये हो गया आपका फ्लोरीन. फ्लोस्पार में से मिलता है, उसकी फॉर्मूला है CaF2. फ्लोरएपेटाइट, जिसकी फॉर्मूला है CaF2 इंटू 3 Ca3 PO4 ट्वाइस, और क्रायोलाइट जिसकी फॉर्मूला है Na3AlF6. ओके, अब दूसरे की बात करते हैं. दूसरा है हमारा क्लोरीन. ओके, जो क्लोरीन है वो मेनली कहाँ से मिलता है, तो हमें पता है इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी वाटर. सी वाटर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में है. ओके, फिर उसके बाद वो मिलेगा आपको रॉक सॉल्ट. ओके, और यू कैन सी दैट NaCl. ओके, फिर है कार्नेलाइट, उसकी फॉर्मूला है KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O. ओके, और दूसरा वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है इन द कैल्शियम क्लोराइड.
CaCl2। तो ये मेन सोर्स हो गए किसके, क्लोरीन के, सबसे ज़्यादा सी वाटर में प्रेजेंट है, फिर रॉक सॉल्ट में NaCl, कार्नेलाइट उसकी फॉर्मूला है KCl MgCl2 × 6H2 और कैल्शियम क्लोराइड में से एग्जिस्ट होता है। ओके, उसमें वो ज़्यादा तौर पे पाया जाता है। तो ये हो गए आपके क्लोरीन के मेन सोर्स। नाउ तीसरा है ब्रोमीन। ओके, वो भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है सी वाटर में। आफ्टर दैट इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द सोडियम ब्रोमाइड, ओके, कैल्शियम ब्रोमाइड एंड ऑल्सो मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, तो ये उसके मेन सोर्स हो गए जिसमें से ब्रोमीन ऑब्टेन होता है। ओके, और जो लास्ट हमारा हेलोजन है वो है आयोडीन। ओके, आयोडीन मेनली मिलेगा आपको सी वीड्स में से, ओके, इन द फॉर्म ऑफ I-। फिर वो एग्जिस्ट वो ऑब्टेन होता है फ्रॉम द सोडियम आयोडेट। ओके, उसकी फॉर्मूला है NaIO3 और दूसरा वो एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ सोडियम पेरियोडेट, उसकी फॉर्मूला है NaIO4। ओके, तो ये हो गए आपके आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन के मेन सोर्स। ओके, यू कैन सी दैट। एंड ये जो फ्लोरीन के मेन सोर्स है वो, और ये जो कार्नेलाइन है, ओके, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है फॉर द MCQ क्वेश्चन, फ्लोस्फार, फ्लो एपेटाइट, क्रायोलाइट और कार्नेलाइट। ओके, कि किसके सॉल्ट है और उसकी फॉर्मूला क्या है, वो ज़्यादातर पूछी जाती है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि 17 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट करते हैं, 17 ग्रुप को हैलोजन क्यों बोला जाता है, उन सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और अपेंडेंस हमने देख लिया। सो in the next lecture we are going to discuss about the physical property of that all halogens. So wait for my next video and thank you for watching this video. Thank you.